घर पर आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी। और वो लोग जिनका अक्सर ये सवाल होता है कि हम जब भी तवे पे रोटी बनाते हैं तो हमारी जो रोटी है वो तवे से गिर जाती है, उतर जाती है, बिल्कुल भी हम उसको सेक नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल तंदूर के बगैर, ओवन के बगैर आज हम घर पर बनाएंगे खमीरी रोटी। वीडियो के दरमियान में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी रोटी जो है तवे से उतर जाती है, गिर जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। खमीर रोटी बनाने के लिए 3 कप हमें मैदा चाहिए होगा और मैदा मैंने इस कप से नाप कर डाला है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आधा कप दही है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे और नीम गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। लाजमी नहीं है कि नीम गर्म पानी ही आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो डो है वो जल्दी खमीरी हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर जल्दी खमीर उठ जाएगा और आप उससे तंदूरी रोटियां बना सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप नॉर्मल टैप वाटर से गूंदेंगे तो आधे घंटे के लिए कम से कम आपको कवर करके इसको रखना पड़ेगा रेस्ट पे, फिर जाके आपका आटा तैयार हो जाएगा तंदूरी रोटी बनाने के लिए। डो को मैंने गूंद लिया, थोड़ी सी सख्त डो आपने गूंदनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब के चैनल पे नान की, और उसमें मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी सॉफ्ट डो आपने गूंदनी है। लेकिन जब आप खमीर रोटी बनाएंगे तो डो आपने थोड़ी सख्त गूंदनी है, जैसे हम नॉर्मल घर की रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना, उस तरह की आपने डो गूंदनी है। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया था, उसके साथ भी थोड़ा सा मैंने डो को मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि मैंने नीम गर्म पानी से अपनी डो को गूंदा है तो बहुत जल्दी से इसके अंदर खमीर उठ जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी बिल्कुल रेडी है खमीरी रोटी बनाने के लिए। और नॉर्मल सा पेड़ा ले लेंगे जिस तरह रोटी के लिए हम बनाते हैं, और इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा खुश्का डाल के, मैदा डाल के। और आपने बहुत पतली सी रोटी बेलनी है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जैसे हम नॉर्मल घर की रोटी बेलते हैं ना, उतनी ही आपने पतली रोटी बेलनी है। तो अगर आप ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो ये नान बन जाएगा ना, तो इसलिए हमने नान तो बनाना नहीं है, हमने खमीरी रोटी बनानी है, तो इसलिए हमने पतला इसको बेलना है। एक साइड पे हम इसके लगा देंगे पानी, और पानी वाली साइड को हम डाल देंगे तवे के ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अक्सर हमारी जो रोटी है वो तवे पे चिपकती नहीं है और गिर जाती है। आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपकी भी परफेक्ट तंदूरी रोटी घर पर तैयार होगी। पहली ये बात है कि आपका जो तवा है वो अल्मुनियम का या आयरन का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो है तवे का गर्म होना। अगर आपका तवा गर्म नहीं होगा तो आपकी रोटी कभी भी नहीं चिपकेगी तवे के ऊपर, इसलिए आपका जो तवा है या पैन है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सही गर्म होना चाहिए जब आप खमीर रोटी इसके ऊपर डालें। तो इस चीज़ का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तीसरी टिप ये है कि जब आप अपने तवे को उल्टाएंगे तो आपने फ़ौरन से इसको उल्टा नहीं देना है, पहले आपने इसको 45 के एंगल पे टिल्ट करके रखना है, ताकि आपकी रोटी जो नीचे से तो पक चुकी है लेकिन ऊपर से अभी कच्ची है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से पकने दें ताकि वो थोड़ी सी लाइट हो जाए। उसके बाद आपने तवे को पूरा उल्टा के उसको सेकना है हर तरफ से, ताकि कलर आ जाए इसके ऊपर से और उसके अंदर जो भी रोटी कच्ची है वो पक जाए। तो इन तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल तवे से नहीं गिरेगी। अगर ये तीनों टिप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की तंदूरी रोटी हमारी तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।